सर्वप्रथम आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज जैसे मैं सुबह उठा, प्रभात न्यूज़ और अन्य न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये पता चला कि पालाजोरी में मिराज अंसारी के जो पुलिस के द्वारा हत्या हो गई है, उस मामले में जो जन आक्रोश भड़का था, जो जन आक्रोश है, उस मामले में चूँकि मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ सरकार का समर्थक हूँ, सरकार की जहाँ छवि बिगड़ती है ऐसे स्थानों पर मैं सरकार को आईना दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इस तरह की प्रशासन के द्वारा गड़बड़ियाँ हो रही है। इस मामले को स्थानीय प्रशासन अपने ईगो में लिया और कहीं उसको ये लगने लगा कि हमारी छवि धूमिल हो रही है। आप समझ के सोच सकते हैं कि एक जिला का जो कप्तान होता है, पूरे जिले में विधि व्यवस्था उसके अंडर में होता है। चूँकि मैं मधुपुर विधानसभा से हूँ, मधुपुर की बहुत सारी चीज़ों को मैं जान रहा हूँ। मधुपुर में आप सुने होंगे मंदिर में आभूषण की चोरी हुई, आज तक उसका उद्भेदन नहीं हो पाया। मधुपुर में एक चर्चित संजय दास शिक्षक थे, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवाओं के द्वारा हत्या किया गया। बरसा 60 का एक बूढ़ा को पकड़कर हवालात में डाल दिया और लिपने पोतने का काम किया। आप देखे होंगे यहाँ पेट्रोल पंप में बम चली, कोई उस पर मामला नहीं आया। खागा में साइबर पुलिस के द्वारा एक 62 वर्षीय वृद्ध को पीट के जान से मार दिया, जिसका वीडियो स्थानीय विधायक माननीय चुन्ना सिंह के द्वारा वायरल हुआ और साफ कहा गया कि इस प्रकार के पदाधिकारियों को फांसी दे देनी चाहिए। उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तुरंत पालाजोरी में एक घटना घटती है जहां एक युवा को पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। न केवल पीटती है, उसके रीढ़ की हड्डी, छाती टूट जाना, पूरी तरह से पीटा और उसका हत्या हो गया। आज 10 दिन बीत चुके हैं, उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया। चूँकि जनता की आवाज़ है, जनता की बात है, समाज की बात है, आवाज़ उठाना मेरा कर्तव्य है। मैंने आवाज़ उठाया। इससे प्रशासन को लगा कि इसे दबाना, चूँकि इस केस को लीप पोतने के लिए टार्जन को चुप रखना, एकमात्र FIR ही उसके पास संसाधन है। जबकि मैं FIR वगैरह से डरता नहीं, कानून पर मेरा पूरा आस्था और पूरा विश्वास है। इन तमाम बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं मिलूंगा, मैडम को भी इस बात की सूचना मैं दे चुका हूँ। ये जिम्मेदारी जो यहाँ के स्थानीय लीडर हैं, मंत्री हैं, उन तमाम लोगों को था। तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूँ, साबर में कौन सा लसगंद ऐसा है? साबर के नाम पर, चाहे वो मार्गोमुंडा थाना हो, पालाजोरी थाना हो, सारण थाना हो, करो थाना हो, मधुपुर थाना हो, दलितों को, मुस्लिमों को, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इस बेरहमी के साथ इन लोगों ने पीटा है और पैसा का शोषण किया है। मुझे तो अब आशंका होने लगी है कि माननीय DIG साहब का प्रमोशन होने के बाद अब देवघर में क्यों रुका हुआ है? अगर वो बहुत सजग थे तो आज भी पूरे क्षेत्र में दारू, गांजा, जुआ चरम सीमा पर है। विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई है। भारी संख्या में मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही है। जमीन माफिया, जिसके पास ताकत है वो जमीन लूट रहा है। प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं हो रहा। जिसके पास पैसा है थाने में सुना जाएगा। जब थाना से संपर्क साधी है तो इतना दुखद मैसेज है थाना प्रभारियों का। वो लोग भी आज पुलिस कप्तान से बहुत खुश नहीं है। सबको टारगेट दे दिया गया है कि आपको 4 साइबर अपराधी पकड़ना है, आज 20 साइबर अपराधी पकड़ना है। होता क्या है, 10 लोग उठाए जाते हैं, 3 लोगों को भेजा जाता है और 7 लोगों को भारी भरकम रुपया लेके छोड़ा जाता है। ये पूरी तरह से जग जाहिर है, एक एक लोग जान रहे हैं। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, मार्गोमुंडा थाना में साइबर पुलिस जो है वो सिविल ड्रेस में घूमता है, उठा के रंगदारी से पैसे ले लेता है। जो नहीं मानता उसको केस में डाला जाता है। और कई किडनैपिंग हुआ पालाजोरी सारे आपका हमारा मार्गोमुंडा थाना में। मैं SP साहब से पूछना चाहता हूँ, वो सारे किडनैपिंग का अभी तक उद्भेदन क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है उस केसों का उद्भेदन नहीं हुआ? क्यों आप साइबर के पीछे इतना जोर से लगे हुए हैं? बाकी और घटनाएं घट रही है। मैं किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो साइबर अपराधी हो, चाहे वो गुंडा हो, मवाली हो, भू माफिया हो, गरीबों का, महिलाओं का अस्मत लूटता हो, गुंडागर्दी करता हो, जुआ खेलवाता हो। मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ और पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। और मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि इस तरह प्रतिशोध की भावना न ले। अगर मैं बोलता हूँ तो मेरी बातों पर जांच होनी चाहिए, मेरी चर्चा पर पड़ताल होनी चाहिए। और अगर मैं दोषी हूँ तो टार्गेट वो व्यक्ति है कि संविधान को